तो आज की कहानी है एक कबाड़ी वाले की। और ये कहानी एक ऐसे कबाड़ी वाले के बारे में जो गांव-गांव घूम कर कबाड़ी का सामान लिया करता था। और एक दिन उसके साथ होता है कुछ ऐसा है कि उसके बारे में साथ में एक हादसा घटता है, जिसके बारे में आज हम इस कहानी में सुनेंगे। तो उस कबाड़ी का नाम था हरिया और उसकी उम्र होगी यही कोई 28 से 30 साल। और ये घटना करीब आज से 30-40 साल पुरानी होगी। तो हरिया कबाड़ी का काम करता था। उसके परिवार में वो, उसकी बीवी लता और उसके 2 बच्चे थे। दुकान तो उसकी झोला ही थी, मतलब दुकान नहीं थी, सिर्फ साइकिल थी, वही उसकी दुकान थी जिस पर वो कबाड़ी का काम किया करता था। वो तो केवल एक गांव से उस गांव जाकर पुराना सामान खरीदता था और उस सामान को शहर ले जाकर थोड़े से दाम में बेच देता था, जिससे उसका गुजारा चलता रहता था। वो समय ऐसा था कि जब ना तो लाइट हुआ करती थी, ना ही रास्ते पक्के हुआ करते, कच्चे रास्ते हुआ करते थे गांव के, आपको पता होगा, जिनको हम लोग किताबी भाषा में कहें तो पगडंडियाँ हुआ करती थी। हरिया भी उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करता था एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, क्योंकि सभी लोग वही रास्ते यूज़ किया करते हैं। ट्रांसपोर्ट का मोड आज भी वही है कि लोग सेम रूट आज भी इस्तेमाल करते हैं। तो एक दिन की बात है कि जब सुबह सुबह हरिया एक गांव से दूसरे गांव अपना भंगार का सामान लेने के लिए निकल गया था। तो आज उसका दिन कुछ अच्छा रहा था और उसको बहुत सारा कबाड़ी का सामान भी मिला था। तो उसने सोचा कि चलो, कहते हैं ना, जब आपका कुछ अच्छा काम हो रहा हो और थोड़ा सही समय पे हो जाए तो आप सोचते हैं कि आप थोड़ा सा और। तो हरिया ने भी सोचा कि चलो, जब आज जल्दी कबाड़ा मिल ही गया है और अच्छा मिल गया तो चलो थोड़ा और लेते हैं, तो अगले गांव चलते हैं। तो वो 1-2 गांव और घूमने चल दिया कि शायद से कुछ और सामान मिल जाएगा तो कुछ और 2-4 रुपए बन जाएंगे। उसको वहाँ भी खूब सारा कबाड़े का सामान मिला और ऐसा करते करते उसे शाम हो गई। अब वो सोचने लगा कि अरे, आज तो समय का पता ही नहीं चला, मुझे घर पहुँचने में पक्का रात होने वाली है। आपने देखा होगा कि जब आपका दिन अच्छा जा रहा हो, आपका समय अच्छा चल रहा हो, तो आपको समय का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगता कि समय कब समाप्त हो गया, कब सुबह से शाम हो जाती है, आपको पता नहीं चलता। बस यही था। अब जो है हरिया सोचने लगता है कि यार, अगर मैं आज जहाँ से मैंने कबाड़ा लिया, अगर मैं यहीं रुक जाता हूँ तो घर पे सब मेरी चिंता करेंगे, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी अपने घर के लिए निकलना चाहिए। और ये सब सोच के वो अपने घर के लिए निकल गया। वैसे तो वो अपने गांव से बहुत दूर आ गया था और तकरीबन 3 से 4 घंटे उसको लगने वाले थे अपने गांव तक पहुंचने में, क्योंकि कच्चा रास्ता होता था और अंधेरे का समय। हे भगवान, आज काम के चक्कर में बहुत लेट हो गया हूँ। घर पर लता और बच्चे मेरी राह देखते होंगे, मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुँच जाना चाहिए। अब उसके घर का जो रास्ता था वैसे तो बहुत लंबा था, बट आपने देखा होगा कि आपको कहीं जाना हो तो बहुत लंबे लंबे रास्ते होते हैं, बट जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, ये लोग जानते हैं कि वहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स जो ज़रूर होते हैं, और उन शॉर्टकट से आपका रास्ता काफ़ी छोटा हो जाता है और आपको बहुत कम टाइम में आपका सफ़र पूरा हो जाता है। तो उसके घर के लिए भी एक छोटा रास्ता था, बट वो छोटा रास्ता जंगल से होकर जाता था। अब हरिया को क्योंकि लेट हो गया था तो उसने सोचा कि चलो आज जंगल का रास्ता ले लेते हैं, और वो अपने जंगल की तरफ उसने अपनी साइकिल मोड़ दी। रात के यही कोई 10-11 बज रहे होंगे। उसे जंगल की थोड़ी दूर पे लालटेन और आग की रोशनियाँ दिखाई देने लगी, तो उसे थोड़ा सा सुकून मिला कि यार चलो, कोई तो है, आगे आदमी है। पर थोड़ा आगे जाने के बाद उसे वो रोशनियाँ आना ही बंद हो गई। अब हरिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर उसके सामान की वजह से वो थोड़ा थक भी रहा था, क्योंकि कबाड़ी का सामान उसने अपनी साइकिल पर रखा हुआ था पीछे, और वो अंधेरे में साइकिल चला रहा था कच्ची पगडंडियों पे। तो उसने सोचा कि यार, थक तो गए हैं, लेट भी हो गए हैं, तो थोड़ा रेस्ट करें, फिर चलते हैं। धीरे धीरे चलते चलते वो उस जंगल में से अजीब सी आवाज़ें जो है उसको महसूस हुई। आपने देखा होगा कि जब कभी आप रात को अकेले कहीं सफ़र करें, जैसे कि गांव देहात में रहने वाले लोग अक्सर जो खेतों में रात में पानी लगाते, तो एक अजीब सा सन्नाटा जो है जंगल में रहता है, और वहाँ से जो है ना
पेड़ों की सरसराहट की आवाज़ भी ऐसे महसूस होती है जैसे किसी की मौजूदगी का एहसास करा रही हो। तो इसी तरीके से हरिया को भी जंगल से धीरे धीरे आवाज़ें आने लगी और उसे महसूस होने लगी। धीरे धीरे चलते हुए उस जंगल में से अजीब सी आवाज़ आने लगी और उसको महसूस हो रहा था कि शायद से उस जंगल में उसके अलावा भी कोई और है, क्योंकि आवाज़ें थोड़ी अलग तरीके की आ रही थी और उसको एक गंदी सी बदबू भी आने लगी। तो उसने सोचा कि शायद से कच्चा रास्ता है तो साथ में खेत है, तो खेत में पानी जमा होगा और वो गंदा पानी से बदबू आ रही होगी। तो यही सोचता हुआ जो है हरिया आगे अपने घर के लिए कच्चे रास्ते पे निकल गया। थोड़ा आगे जाने पे उसे फिर से महसूस किया कि पेड़ों पे कोई है। जो पेड़ होते हैं कच्चे रास्ते के किनारे गांव में लगे हुए, उस पेड़ पर से उसे सरसराहट की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही। तो उसने सोचा कि भाई शायद से कोई पक्षी होगा, कुछ नहीं। और वो ऐसा सोचकर बिना देखे अनदेखा करके उसको आगे चलने लगा। एक पेड़ से कूद के दूसरे पेड़ पे जा रहा था और थोड़ी सी जब चांद की रोशनी हुई तो हरिया ने इस बार जैसे ही ऊपर देखा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक पेड़ से कूद के दूसरे पेड़ पर पहुंच गई, जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और सफ़ेद ही उसके बाल थे। अब ये देख के हरिया डर गया, क्योंकि किसी भी बूढ़ी औरत का ऐसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदना बिल्कुल भी आम बात नहीं थी, और होना हो वो चुड़ैल है। ये सोच के हरिया के पसीने छूटने लगे। अब आप सोचिए कि एक औरत, बूढ़ी औरत, रात के समय एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूद रही है, वो भी इतनी दूर पेड़ों पे कूद रही है, तो डरना तो वाजिब है। हरिया बहुत डर गया। हरिया कैसे ही जो है अपने डर पे काबू पाया और उसने सोचा कि तेज़ तेज़ साइकिल चला देता हूँ तो मैं यहाँ से जल्दी से निकल जाऊँगा ताकि मेरी जान बच जाए। अब हरिया तेज़ी से अपनी साइकिल चलाने लगा और बस इसी इंतज़ार में था कि कब घर पहुँचे और डायन से छुटकारा मिले। अब हरिया सोचता है कि आज तो ये डायन दिखाई नहीं दे रही है और ना ही किसी पेड़ के हिलने की आवाज़ आ रही है। मुझे लगा कि शायद वो सब मेरा भ्रम होगा और मैं काफ़ी थक भी गया था, तो मुझे ऐसा खाली एहसास होगा। अब मुझे थोड़ा आराम हुआ, पर मैंने एक बात पे गौर किया कि मेरी साइकिल पर जो पीछे भार लदा था, यानी कि जो कबाड़े का सामान जो खरीद कर लाया था, उसका वेट ऑल ऑफ सडन बढ़ गया, अचानक से बढ़ गया। अजीब बात थी, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब शायद मैं थक गया हूँ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा होगा। तो मैंने थोड़ा रुक गया और मैंने आराम करने का सोचा। मैं आराम ही कर रहा था कि तभी मैंने अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज़ सुनी। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे अलावा कई और भी वहाँ पर हैं। मुझे फिर से पसीने आने लगे और मैंने फिर पीछे मुड़कर देखा और वहाँ कोई नहीं था। मैं काफ़ी थक गया, मुझे टॉयलेट करके निकलना चाहिए, मुझे पेशाब आ रही थी, पर मैंने टॉयलेट करने के लिए पास ही की झाड़ी तक गया। और जब मैंने अपना काम ख़त्म किया तो जब मैं अपनी साइकिल तक जाने लगा तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी और सफ़ेद बालों वाली वही चुड़ैल जो कुछ देर पहले पेड़ों पर कूद रही थी, अब वो मेरी साइकिल पर बैठी थी। और ये देखते ही मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। वो चुड़ैल बहुत भयानक थी और उसका चेहरा बहुत बदसूरत और काला था। उसकी एक लंबी सी नाक थी और उसने काले रंग की शॉल ओढ़ रखी थी। वो मेरी ओर देख के धीरे धीरे हंस रही थी और अपनी जीभ मेरी तरफ करके मुझे उसके पास बुला रही थी। ये देख के मैं समझ गया कि एक मांस नोचने वाली चुड़ैल है और आज ये मेरा मांस खाएगी। उसने मुझे हाथ में एक बड़े गंडासे को देखा। वो चुड़ैल उस गंडासे को हवा में हिलाती हुई उसके पास आने लगी। बस अब जितनी जान से हो सके मुझे भागना था, वरना वो चुड़ैल मुझे आज जिंदा खा जाएगी। और ये सोच के हरिया तेज़ी से अपने गांव की ओर भागा और वो चुड़ैल भी उसके पीछे तेज़ी से भाग गई। वो चुड़ैल उसके पीछे भागते वक्त बहुत ही भयानक और बड़ी हो गई साइज़ में, मतलब वो बढ़ती चली गई।
पर हरिया भी ज़ोर ज़ोर से हनुमान जी का नाम लेते हुए भागता रहा और बस गांव तक आ ही गया। तभी चुड़ैल ने एक जोर की चीख निकाली और कहा, रुक, मुझे बहुत भूख लगी है। और फिर वो चुड़ैल हवा में ही गायब हो गई। हरिया फिर भी भागता रहा और गांव में मंदिर में जाके बेहोश हो गया। फिर अगले दिन जब उसे होश आया तो सभी ने उससे पूछा कि क्या हुआ हरिया, तेरी ऐसी हालत, और तू यहाँ क्यों सो रहा है? भाई पूछते हैं ना कि तुम मंदिर में क्यों सो रहे हो। देख, पूरी रात तेरी बीवी बच्चे कितने चिंता में थे, चल अब बता तेरे साथ क्या हुआ। फिर हरिया ने लोगों को अपनी पूरी बात बताई तो वे सब उससे बोले, अरे तेरा दिमाग खराब था क्या, जो तू उस मांस नोचने वाली के जंगल से गुजर के आ रहा था। खैर तेरा भाग अच्छा था जो तू बच गया, शायद भगवान ने बचा लिया। फिर हरिया उठा, उसने भगवान को धन्यवाद किया और अपने बीवी से मिलके वो कुछ गांव वालों के साथ उस जंगल में उस जगह चला गया जहाँ पे उसकी कबाड़ी का सामान लादने वाली साइकिल छोड़ दी थी, क्योंकि रात जब उसने भागना शुरू किया था तो वो अपनी साइकिल वहीं पर छोड़ आया था। उन लोगों ने जाके देखा तो उसकी साइकिल के तो टुकड़े टुकड़े हो रखे थे और जो कबाड़ी का सामान उस पर था वो वहाँ नहीं था। अब चुड़ैल का तो वहाँ खैर क्या ही नामो निशान मिलता, क्योंकि दिन के समय ऐसी शक्तियाँ, ऐसी चुड़ैल डायन ये सभी नहीं आ पाती हैं। तो हरिया ने उस दिन तो बच गया और उसने उस दिन से ये बात बिल्कुल अपने गांठ बांध ली कि आज के बाद रात के समय इस जंगल से कभी नहीं जाऊंगा। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि अक्सर गांव देहात में ये बात जो है बहुत फेमस होती है कि आपको रात बेरात में कभी भी घने जंगल से या फिर अंधेरे जंगल से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऐसी शक्तियों के होने की जो है घटनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। तो चलिए, ये थी हमारी आज की कहानी कबाड़ी वाले की। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए।